औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शरीक मोतमद व रुकन असम्बली जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, अरकान बल्दिया, मुहिबान मजलिस, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा करम है कि 2 साल के अरसे के बाद तारीखी मक्का मस्जिद में जलसे यौमुल क़ुरान जुम्मतुल विदा में माह मुबारक रमज़ान में मुनक़्क़द किया जा रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम तमाम को, बल्कि पूरी इंसानियत को अल्लाह ने उस वबा से बचाया। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कोविड में जिन जिम्मेदारों ने अपने अपने अजीज और क़रीब को खोया, हम तमाम मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन्होंने अपने वालिदैन को, अपने भाई बहन को, अपनी बीवी को, अपने दोस्त अहबाब को खोया, अल्लाह उन सबको सब्र जमील अता करे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, रमज़ान का मुबारक महीना है। हम जहन्नम से निजात के दहे में है। नुज़ूल क़ुरान का महीना है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि अगर तुम नेकी की ज़िंदगी गुजारना चाहो, शहीदों की मौत चाहते हो, हशर के दिन राहत चाहते हो, क़यामत की गर्मी में साया चाहते हो, हिदायत चाहते हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के कलाम कुरान करीम को पढ़ो, सुनो, समझो, क्योंकि ये शैतान के खिले से तुमको महफूज रखता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर नेकों की तरह ज़िंदगी गुजारना है, शहीदों की मौत अगर हमको आना है, हशर के मैदान के दिन राहत मिलना है, क़यामत की गर्मी में साया मिलना है, हिदायत मिलना है, शैतान के शर से महफूज रखना है अपने आप को, तो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कुरान करीम को पढ़ो, सुनो, उस पर अमल करो। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इसी मुबारक महीने में, इस मुबारक महीने की 8, 12 और 18 तारीख़ और रमज़ान की पहली तारीख़ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए सहीफ़ा नाजिल किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तौरेत, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए ज़बूर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए अल्लाह ने इंजील को नाजिल किया। और तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 27 रमज़ान के दिन कुरान करीम को नाजिल किया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये मुबारक महीना
अब हमसे रुखसत हो रहा है। मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ याद आ रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने से पहले मिंबर पर कद मुबारक रखते हैं, आमीन कहते हैं। वैसे ही 3 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहते हैं। नमाज के बाद सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 3 मरतबा आमीन क्यों कही? तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली मरतबा मैंने आमीन इसलिए कही कि जिब्रील अमीन मेरे सामने खड़े थे और दुआ कर रहे थे कि जिसने रमज़ान को पाया और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत अल्लाह से नहीं कराया वो हलाक हो जाए, तो मैंने आमीन कहा। दूसरी मर्तबा मैंने आमीन इसलिए कहा कि जिब्रील अमीन दुआ कर रहे थे कि हलाक हो जाए वो शख्स जिस महफिल में अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और उन पर दुरूद और सलाम ना पढ़ा जाए तो हलाक हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। तो दुरूद और सलाम के नजराने हम पेश करते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका नबियुल अलैहि सल्लम। तीसरी मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन दुआ फरमा रहे थे कि जिसने अपने ज़ईफ माँ बाप को पाया और उनकी खिदमत नहीं की वो हलाक हो जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलमाए कराम ने लिखा कि दुआ करने वाले कौन है? दुआ करने वाले पूरे फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो दुआ कर रहे हैं। और आमीन कौन कह रहे हैं? पूरे नबी और रसूलों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी भी रमज़ान के चंद दिन बाकी हैं, इस मुबारक महीने के चंद दिन बाकी हैं। अगर हमसे गफलत हुई होगी तो हम दोबारा अल्लाह से रुजू करेंगे अपने आप को। अगर किसी से किसी वजह से रोज़े नहीं रख सके वो रोज़े रह सकते हैं। अगर किसी ने तरावी की नमाज नहीं पढ़ी, अभी मौका है, तरावी की नमाज पढ़ लो। अगर किसी ने नमाजें नहीं पढ़ी तो मुबारक महीना है, नमाजें पढ़ लो, क्योंकि नफिल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना इजाफा कर दिया जाता है। इस मुबारक महीने में अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, इनकी कदर करो, इनकी खिदमत करो। अगर हमसे गलती हुई है, वो नाराज हैं, तो उनको राजी कर लो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ को मुहद्दिस दखन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला अपनी किताब रमज़ान में हदीस शरीफ लिखते हैं कि अल्लाह का अर्श है और अल्लाह के अर्श के बाजू हजरत आदम अलैहिस्सलाम सब्ज रंग के कपड़े पहने हुए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर कहते हैं कि ऐ अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखो तुम्हारे उम्मती को फरिश्ते जहन्नम में डालने लेकर जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हैं, उन फरिश्तों से कहते हैं कि मेरा उम्मती है, इसको तुम जहन्नम में मत डालो। फरिश्ते रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि हम बहुत सख्त हैं, हम सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपना बायां हाथ अपने सर पर रखकर अल्लाह की अर्श की तरफ देखकर अल्लाह से कहा, या अल्लाह तूने मुझसे वादा किया था, या अल्लाह तूने मुझसे वादा किया था कि मेरा उम्मती जहन्नम में नहीं जाएगा, आज तू मुझे रुस्वा मत कर। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह हुक्म देगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। तो फरिश्ते उस उम्मती को वापिस लेकर आएंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से कागज निकालकर उस शख्स के नामाए आमाल में नेकी के पल्ले में रखेंगे, तो नेकी का पल्ले में इजाफा हो जाएगा। तो पुकारने वाला पुकारेगा, ये खुशकिस्मत है, ये खुशकिस्मत है, इसकी नेकियों का पल्ला बढ़ गया। अल्लाह हुक्म फरमाएगा कि इसको जन्नत में दाखिल करो। वो शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहेगा कि क्या खूबसूरत आपका चेहरा है, क्या खूब आपकी अखलाक है, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप कौन हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं वो हूं जिस पर तुमने दुनिया में मुझ पर दुरूद और सलाम भेजता था, मैं अल्लाह का हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरी नेकियों के पल्ले में वो कागज क्या रखा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो तू दुनिया में मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता था, मैंने उसको तेरी नेकियों के पल्ले में रख दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए उलमाए कराम ने, अहले दिल ने हमसे कहा कि दुरूद और सलाम के नजराने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश करते रहो। और मुझे उम्मीद है कि शायद वो गुनाहगार असदुद्दीन ओवैसी होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। ये मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर एक और हदीस शरीफ आया कि एक शख्स के नामाए आमाल तोले जाएंगे, नेकियां और गुनाह बराबर रहेंगे, अचानक गुनाह बढ़ जाएंगे, हुक्म होगा इसको जहन्नम में डाल दो, हुक्म होगा उसको जहन्नम में डाल दो। वो बोलेगा, या अल्लाह किस लिए? अब तक तो मेरी नेकियां और गुनाह बराबर थे, अचानक मेरे गुनाहों में कैसे इजाफा हो गया? तो आवाज आएगी कि तूने दुनिया में अपने माँ बाप को उफ कहा था, तूने अपने माँ बाप को उफ कहा था। तो कहेगा, या अल्लाह जब मैं जहन्नम में जा रहा हूं तो मेरा बाप भी जहन्नम में जा रहा है, या अल्लाह मेरी नेकियां मेरे बाप को दे दे जिसमें मैंने उफ कहा था। तो आवाज आएगी कि दुनिया में आप था, आज कह रहा है अल्लाह से रहमत की भीख मांग रहा है, तो अल्लाह हुक्म फरमाएगा इन दोनों को जन्नत में दाखिल कर दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए ये नुज़ूल कुरान का महीना। हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीन और आसमान को बनाने से 1000 साल पहले सूरे यासीन और ताहा पढ़ा, और जब फरिश्तों ने सुना तो फरिश्तों ने पुकार कर कहा कि खुशखबरी हो उस उम्मत पर जो ये कुरान नाजिल होगा, खुशखबरी हो उन सीनों में जो ये कुरान महफूज होगा, खुशखबरी हो उन जबानों पर जब ये कुरान को पढ़ेंगे। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इस हदीस शरीफ के बारे में कि अल्लाह ने फरिश्तों के सामने ये कहा कि तुम सूरे यासीन और सूरे ताहा फरिश्तों के सामने पढ़ो, ताकि इन सूरों की कुरान की अजमत का अंदाजा हो सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि मेरी उम्मत की बेहतरीन इबादत कुरान करीम की तिलावत, मेरी उम्मत की बेहतरीन नफिल इबादत कुरान करीम की तिलावत। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नुज़ूल कुरान का महीना है। हम तमाम ने कुरान की तिलावत की, शब बेदारी की, तरावी में कुरान करीम की तिलावत को सुना, 20 रकात नमाज पढ़ी। मुझे यहाँ पर वो हदीस शरीफ याद आ रही है कि कुरान करीम की अजमत को समझने के लिए, अल्लाह के कलाम को समझने, अहमियत समझने के लिए, कि इमाम जलालुद्दीन सियूती रिवायत लिखते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा एक खबर के सामने से जा रहे थे। देखते हैं कि खबर में अजाब हो रहा है, देखते हैं कि खबर में अजाब हो रहा है, और जब वापिस जाते हैं देखते हैं कि खबर में उसको राहत मिल चुकी। वो अल्लाह से पूछते हैं, या अल्लाह ये माजरा क्या है? जब मैं देखा तो अजाब में था, अब वो खबर में है, खबर में तो कोई नेकियां नहीं कर सकता, उसके नामा अमाल खत्म हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाया कि मूसा, जब ये गुनाहगार इस इंतकाल कर गया तो उसकी बीवी हामिला थी, उसकी बीवी हामिला थी। उसकी बीवी ने उसके बेटे की अच्छी तरबियत की। जब वो 5 साल का हुआ तो उसकी बीवी ने, मरने वाले की बीवी ने, उसको मकतब को भिजाया, मदरसे को भिजाया, और वो मासूम बच्चा तोतले अंदाज में कहना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो बच्चा मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकारता है, मेरी रहमत जोश में आई, मैं कैसे उसके बाप को अज़ाब दे सकता हूं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, कुरान की तालीम सिखाओ, खुद कुरान सीखो, खुद कुरान पढ़ो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अपने वालिद का वाक़या इन्फसुल आरिफीन में लिखते हैं कि एक मर्तबा आपके वालिद शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह सफर में जाते हैं उस जमाने में, और गर्मी का मौसम है, दोपहर में काफिला रुकता है तो शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह कुरान करीम निकाल कर तिलावत करते हैं। रुक जाते हैं, अचानक जमीन से गुरु दस्तयाब होती है और कहती है कि अब्दुल रहीम, मुझे मरकर सदियां हो चुके हैं, तुम्हारी कुरान की तिलावत से मुझे तस्कीन महसूस हो रहा है। वो फिर कुरान की तिलावत को जारी रखते। दूसरी मर्तबा जब खत्म कर देते हैं तिलावत को, शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह, आपके बड़े भाई जो बाजू आराम कर रहे हैं उठ जाते हैं और कहते हैं, अब्दुल रहीम, यहां पर किसी एक नेक बंदे की खबर है, उसने मुझे ख्वाब में आकर कहा कि तुम्हारी तिलावत से उसकी रूह को तस्कीन मिल रही है, तुम अपनी कुरान की तिलावत को जारी रखो। याद रखो मुसलमानों, असदुद्दीन ओवैसी बशमूल हम तमाम इस दुनिया से चले जाएंगे, जमीन की ग़िज़ा बनेंगे, नहीं मालूम कितनी सदियां, कितने साल खबर में रहना पड़ेगा, जब कौन आकर हमारी खबरों पर कुरान पढ़ेगा, कौन हमारी रूहों को तस्कीन पहुंचाएगा। इसीलिए कुरान पढ़ो, जो मौका अल्लाह ने दिया उसको गनीमत जानो और कुरान पढ़ते रहो, कुरान समझो, कुरान पर अमल करो। और जिसको उर्दू नहीं आती, अंग्रेजी के भी कुरान है, उसका ट्रांसलेशन है। बल्कि अगर किसी को अंग्रेजी का ट्रांसलेशन पढ़ना है तो मेरी नजर में पूरी दुनिया में अगर एक बेहतरीन कुरान करीम अंग्रेजी का ट्रांसलेशन जो आया है हालिया दिनों में, उसका नाम है द कुरान बिहेल्ड। उसको लिखने वाले का नाम शेख नूह हामीम केलर है,
जिसने 16 साल इस कुरान करीम का तर्जुमा किया। 16 साल के बाद शेख नूह हामिम केलर ने अंग्रेजी में अरबी से इसका तर्जुमा किया। और अगर कोई पढ़ना चाहता है तो हजरत गूगल पर, अमेज़न पर जाएं और अमेज़न से इसका ऑर्डर करके अंग्रेजी की कुरान पढ़े, आपको बड़ा उससे फायदा मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुबारक महीने के चंद रातें हमारे पास बाकी हैं। उठो, रात में शब बेदारी करो, रात भर फिरते मत रहो। कम से कम अगर पूरी रमजान में तुमने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी, कल पढ़ो। कल भी 29वीं शब है, शब कदर हो सकती है, आज कर लो। 2 रकात पढ़ो, 2 रकात पढ़ लो और उसके बाद तुम्हारी सहरी क्या है वो कर लो। उठो, रात में उठो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों। रात में अल्लाह से गुफ्तगू करो, अपनी तकलीफ, अपना दुखड़ा अल्लाह से बयान करो, अपनी मुश्किलात को अल्लाह से बयान करो। उस वक्त अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी और आपकी आंसुओं को तक सुनता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक वक्त निकालो रात में, इस मुबारक महीने की घड़ियों में उठो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो। मुझे यहां पर तफसील रूहुल बयान हजरत इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह के हदीस शरीफ याद आ रही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की मां हजरत आयशा सिद्दीक़ा के साथ है। रात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाते हैं। उम्मत की मां हजरत आयशा सिद्दीक़ा देखती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर नहीं है। वो परेशान हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उम्मत की मां हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास जब होते तो कहते कि क्या आप मुझे इजाजत देंगे, वक्त तो आपका है, मैं अल्लाह से इबादत करना चाहता हूं तहज्जुद की नमाज की। उस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आए। उम्मत की मां उठी, मस्जिद नबवी और जन्नतुल बकी के दरमियान में देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं, रहमतुल्लाह अलमीन सजदे में। आहट आवाज आई, आहट की आवाज, तो अकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन? तो उम्मत की मां ने कहा आयशा। आका ने फरमाया कौन आयशा? कहा मैं आपकी ज़ौजा। आका ने कहा कौन ज़ौजा? कहा मैं अबू बकर सिद्दीक की बेटी। तो आका ने कहा कौन अबू बकर? वो परेशान हो गई और वापस अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आ गई। बाद में देखती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब उम्मत की मां गई तो बारिश हो रही थी, वापिस आई तो बारिश हो रही थी। और जब आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापिस आते हुए देखा तो जिस्म मुबारक पर एक भी खतरा नहीं पानी का। पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या बात है कि मैं आपके पास आई, आपने पूछा कौन? मैंने कहा आयशा। आपने कहा कौन आयशा? मैंने कहा आपकी ज़ौजा। आपने फरमाया कौन ज़ौजा? मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक की बेटी। आपने कहा कौन अबू बकर? क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हमारी उम्मत की मां से क्या कहा? वो वक्त मेरे और अल्लाह का है सिर्फ। अगर कोई नबी भी आ जाए, अगर कोई इंसान भी आ जाए, तो मैं किसी को नहीं जानता उस वक्त। वो वक्त मेरे और अल्लाह का है। फिर बीबी आयशा ने पूछा है रसूल अल्लाह
वो क्या वक्त है? तो कहा कि मैं अल्लाह से गुफ्तगू करता हूं, अपनी बात को अल्लाह के सामने रखता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हजरत आयशा भी उम्मत की मां ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपका तहमन ओढ़ कर गई थी, उस पर पानी के खतरे हैं, आप पर कुछ नहीं है। जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा था कि आयशा, तुमने मेरा तहमन पहना, उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए अहले दिल कहते हैं कि उठो रातों में, भीख मांगो अल्लाह से, मग़फ़िरत मांगो अल्लाह से। इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह अपने मसनवी शरीफ में लिखते हैं कि नमरूद 500 साल जुल्म किया था, 500 साल नमरूद जुल्म किया था, मगर हर रात को नमरूद उठता था, उठकर कहता था, खुदा तो तू ही है या अल्लाह, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूं, मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह उसको माफ करता था कि शायद ये तौबा सच्ची तौबा कर लेगा, राह रास्त पर आ जाएगा। 500 साल वो तहज्जुद की नमाज पढ़ता था, रात में उठकर अल्लाह उसको मोहल्लत देता था। तो अहले दिल ने कहा, तुमको मोहल्लत मिलती है, रमजान का महीना है, नौजवानों उठो, थोड़ा नफ्स पर दबाव डालो। क्या तुम 2 रकात तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकते? पढ़ो नौजवानों, पढ़ो, आदत डालो। जब 500 साल नमरूद को मौका मिला, तो हमारे वतन अजीज में जो फिरौन और नमरूद के खात्मे के लिए तुमको तहज्जुद पढ़ना पड़ेगा, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके जुल्म का खात्मा कर दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुबारक महीने की आखिरी घड़ियां हैं। ये आइंदा साल फिर रमजान आएगा। हो सकता है कि असदुद्दीन अवैसी और आप में से कोई जिंदा ना रहे, मगर रमजान तो आएगा। अपनी नेमतें, अपनी रहमतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर बांटता जाएगा। इसीलिए हदीस शरीफ में आया कि जब हिसाब किताब का दिन होगा, जब हिसाब किताब का दिन होगा, तो रमजान खड़ा हो जाएगा। अल्लाह पूछेगा, बताओ रमजान क्यों खड़े हो गए? तो अल्लाह कहेगा, ये फुला फुला फुला, इनसे कोई हिसाब किताब नहीं, अल्लाह इनको जन्नत में लेके जाओ। ये रोजा रखने वाले थे या अल्लाह, या अल्लाह ये रोजा रखने वाले थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बैठ जाइए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा कि इनको जन्नत में लेके जाओ। फिर रोजा खड़े हो जाएगा, फिर रोजा खड़े हो जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे, अब क्या है बताओ? तो बोलेंगे, या अल्लाह इन तमाम के सामने इस पर इज्जत का ताज पहना, इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। फिर रमजान खड़ा हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलेंगे, अब बताओ क्या है? तो कहेगा, या अल्लाह मेरे रमजान के रोजेदार को अंबिया और रसूल के साए में रखते। फिर उनको साए में रख दिया जाएगा। फिर रमजान खड़ा हो जाएगा और कहेगा, या अल्लाह ये तो रोजे की वजह से था, अब इनकी नेकियों का अमाल की वजह से तो उनको इज्जत से नवाज दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया कि बैशत का दरवाजा, जन्नत का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। सहाबा किराम ने पूछा, रसूल अल्लाह कब खुलता है? जब तुम भूखे रहते हो, रोजे से रहते हो, तो जन्नत का दरवाजा खुलता है। हदीस कुदसी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि जो मेरी रजा के लिए रोजा रखता है, मैं उसकी जिस्म की तंदुरुस्ती का जिम्मा लेता हूं।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये माह मुबारक की चंद घड़ियां हमारे सामने हैं। इसकी कदर करो, इसको समझो, इस पर अमल करो। और मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूं, मक्का मस्जिद की तारीखी मस्जिद से, कि जिनको अल्लाह ने तौफीक दी रोज़ा रखने की, नमाजें पढ़ने की, तहज्जुद पढ़ने की, ज़कात देने की, सदका करने की। याद रखो, कभी भी तुम हिकारत की नज़र से, गुरूर से उन लोगों की तरफ मत देखो जो ये काम नहीं कर सके। मैं अक्सर ये देखता हूं कि लोग जब रोजा रहते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, तो बोलते अरे इन्हें कायम यानी आता ही नहीं, इन्हें रोजा नहीं रहता है इन्हें। नहीं मेरे भाई, तुम कौन होते किसी का दिल का हाल जानने वाले? अल्लाह को मालूम उसका दिल का हाल क्या है। हो सकता है कि वो अल्लाह से ज्यादा करीब हो, तुमसे ज्यादा अल्लाह से वो करीब हो जाए। इसीलिए अगर किसी को देखे तो दुआ करो, या अल्लाह इसको भी नेक बना दे, मुझे इससे बढ़कर नेक बना दे। और जो रोजा नहीं रख रहे, जो नमाजें नहीं पढ़ रहे, मैं उनसे कह रहा हूं, आओ, अल्लाह की रहमत जोश में है, अल्लाह की रहमत जोश में है, जन्नत के दरवाजे खुले हैं, शैतान जहन्नम में जकड़ दिया गया, रिस्क में इजाफा हो गया, अल्लाह की रहमत बरस रही है, नुज़ुल कुरान का महीना है। आओ मेरे दोस्तों, अगर तुमने इस माह मुबारक के मजे को नहीं चखा तो आओ मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, तुम भी आओ, ताकि तुम पर हम पर भी अल्लाह की रहमत बरसे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी अहम बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि इस माह मुबारक में जंग बदर भी हुई। इस माह मुबारक की 17 तारीख को जंग बदर हुई, और जंग बदर में 2 हिजरी में रोजे फर्ज हुए और 2 हिजरी में जिहाद फर्ज हुआ। जंग बदर के सिलसिले में उलमा किराम ने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत और रिसालत का ऐलान किया तो 15 साल तक कोई जंग नहीं हुई, 15 ईयर्स तक। मगर जब हिजरत हुई मदीने को, तो मुशरिकान ने मक्का मदीने के करीब भी आकर मुसलमानों के ऊंट को, बकरियों को चोरी कर जाते, तकलीफ देते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मालूम हुआ कि अबू सुफियान जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं कबूल किए थे, एक तिजारत का काफिला लेकर साहिली रास्ते से बदर से होते हुए मक्के को जा रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि उसमें तिजारत का सामान भी है और असला भी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा कि निकलो अपने घरों से, इस काफिले को रोकना है, इस काफिले को रोकना है। अगर ये मक्का पहुंचेगा तो इनकी इस असलाहों से इनकी ताकत में इजाफा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सहाबा किराम अपने अपने घरों से निकलते हैं, अपने अपने घरों से रवाना होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जासूसों को उस काफिले की आमद और रफ्त को जानने के लिए भी जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, या अल्लाह ये मेरे सहाबा बेप्यादा हैं, इनको सवारी का इंतजाम कर दे, इनके जिस्म पर कपड़े नहीं है, इनको कपड़े दे दे, ये भूखे हैं, इनको रिस्क दे दे। और सहाबा किराम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलते हैं
तो एक मुकाम पर अबू सुफियान को ऊंट की मेंगनियां नजर आई। उन्होंने मेंगनियों को तोड़कर देखा तो उसमें गुठलियां निकली। अबू सुफियान समझ गए कि मदीने के खजूर की गुठलियां हैं। उन्होंने फौरन एक तेज सवार पर एक आदमी को बिठाया जिसका नाम जमजम गफारी। जमजम गफारी से कहा कि जा मक्के को और मुश्रिकाने मक्का को कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकल चुके हैं। तो जमजम गफारी एक तेज सवारी के साथ बैठकर निकलता है मक्के की तरफ। तो आलम रूहानियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत आतिका एक ख्वाब देखती है। और ख्वाब क्या देखती है कि एक ऊंट पर सवार आदमी आ रहा है मक्के में और पुकार कर कह रहा है, ऐ मुशरिकों तैयार हो जाओ, तुम्हारे खात्मे का वक्त आ चुका है। हजरत आतिका हजरत अब्बास को अपने भाई को यह ख्वाब बताती हैं। हजरत अब्बास अबू जहल को बोलते हैं तो अबू जहल गुरूर और तकब्बुर में डूबकर बोलता है कि अब्बास, क्या अब तुम्हारी औरतें भी नबूवत का दावा शुरू कर दिए हैं? अगर 3 दिन के अंदर यह ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो मैं पूरे अरब में बनु हाशिम को दरोगा करार दूंगा। तो जमजम गफारी तीसरे दिन मक्के को पहुंचता है। और उस जमाने में खतरे का सिग्नल यह था कि अगर कोई खतरे की न्यूज देता तो अपने ऊंट के नाक और कान को काट देता और कहता कि देखो खतरे की घड़ी है। अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी अपनी किताब मदारजुन नबुवा के दूसरे जिल्द में लिखते हैं कि जमजम गफारी ने भी ख्वाब देख लिया था कि मक्के में लोग आकर कह रहे हैं कि तुम तबाह बर्बाद होने वाले हो। अबू जहल जब ये देखता है तो सबसे कहता है कि चलो तैयारी करो, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला करना है। सिवाय अबू लहब के मगर अबू सुफियान जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं कबूल किए थे वो साहिली रास्ते से निकलकर मक्के की तरफ रवाना हो जाते हैं और पैगाम भी जाते अबू जहल को कि मत निकलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग मत करो, मैं काफिला लेकर निकल चुका हूं। मगर अबू जहल कहता है कि नहीं, हम शान और शौकत से निकलेंगे, बाजा बजाएंगे, नाचेंगे, नाचने वाली खवातीन को रखेंगे, ऊंट काटेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का नौजुबिल्लाह खातिमा करेंगे ताकि पूरे अरब में मालूम हो जाए हमारी ताकत। वो निकलते हैं 1000 का लश्कर, कोई 900 बोलता, रिवायतों में आया। लश्कर लेकर अबू जहल के साथ तमाम अकरमा निकलता है, सब निकलते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम सफरा के पास रुकते हैं और सहाबा इकराम से कहते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे आकर इत्तला दी है कि कुफारान मक्का मुकाबले के लिए निकले, अगर हम मुकाबला करेंगे तो अल्लाह हमको गालिब करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करते हैं। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं या रसूलल्लाह, हम आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। फारूक आज़म कहते हैं या रसूलल्लाह, आपका हुक्म हमारे लिए आखिरी हुर्फ है। हज़रत मिक़दाद खड़े होते हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह, जो अल्लाह ने आपसे कहा वो आप कर जाइए, हम कौम मूसा की तरह नहीं है जिन्होंने कहा था कि मूसा आप और आपका खुदा जाकर लड़े। साद बिन माज अंसार से खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आप हमको समंदर में कूदने के लिए कहेंगे तो हम कूद जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआएं करते हैं, उनके जज्बे जोश से जिहाद और शहादत को सलाम और उनको दुआ करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बदर के उस मुकाम की निशानदेही करते हैं, उसकी जगह का इंतखाब करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन? 313 में 2 घोड़े, मुश्रिकान मक्का के पास 200 घोड़े, 70 ऊंट, उनके पास रोज 10-10 ऊंट काट कर खा रहे थे। तलवारें सिर्फ 2 थीं और वहां पर सबके पास तलवार जर्रा सबके पास था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में टहल टहल कर कहते, यहां अबू जहल मारा जाएगा, यहां उद्बा मारा जाएगा, यहां फुला फुला मारा जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात में एक अरीश बनाई जाती। उस जमाने में खजूर की टहनियों से एक जगह बनाई गई ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें आराम फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर अल्लाह की बारगाह में सजदे में दुआ कर रहे, या हय्यू या क़य्यूम, या अल्लाह ये मुट्ठी भर लोग अगर कल खत्म हो जाएंगे तो सुबह क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। या अल्लाह तो कल हमको गालिब कर दे। हदीस शरीफ में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खंदे मुबारक से चादर गिर जाती है। सिद्दीक़ अकबर जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लपेटते हैं और फरमाते हैं, रसूलुल्लाह, अल्लाह आपको गालिब करेगा, अल्लाह आपको ही गालिब करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर दुआ फरमाते। जब सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद पर एक मुख्तसर सा खुतबा किया और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की फौज की सबबंदी की। जब सबबंदी कर रहे थे तो उमैर बिन अबी वक्कास एक 14 साल के लड़के थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम 14 साल के हो, तुम हट जाओ। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह, मेरा भाई साद बिन अबी वक्कास 16 साल के, मैं इनसे ताकतवर हूं, आप कुश्ती कराइए, हम लोगों की कुश्ती होती है। तो छोटा भाई बड़े भाई से कान में कहता है कि बड़े भाई, रहमतुल्लाह आलमीन ने तुमको जिहाद में शिरकत कर ली, मुझे उससे महरूम होने मत दो, तुम ये कुश्ती हार जाओ। बड़ा भाई चित हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, इनके लिए दुआएं करते हैं। मुसलमानों की फौज की सब बंदी हो रही, आका के हाथ में तिबर की छड़ी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिबर की छड़ी से हजरत सव्वाद अंसारी के पेट पर हल्की सी जरब मारते हैं, हल्की सी जरब मारते हैं। तो हजरत सव्वाद अंसारी पुकार कर कहते हैं, या रसूलुल्लाह, आपने बेजा मुझे मारा, मुझे इसका बदला दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ सवाद आजा, अपना बदला ले ले। हज़रत सवाद दौड़ते हैं, क्या मंजर होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाद लपेट जाते हैं, सीधे मुबारक को बोसा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, सवाद ये क्या कर रहा है। हज़रत सवाद कहते हैं, या रसूलुल्लाह, जिंदगी का आखिरी वक्त है, मौत मेरे सामने है, मैं अपने जिंदगी के आखिरी लम्हों में अपने जिस्म को आपके जिस्म से मस कर रहा हूं। ये जज्बा था मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। उमैया बिन खल्फ नाम याद रखो, जिसने हजरत बिलाल को तकलीफें दी थी। जंग शुरू होती है, 313 का लश्कर है, सारी इंसानियत की तारीफ को जवाब दिया जा रहा है कि देखो, हम अल्लाह की कुदरत पर भरोसा करते हैं, हम ताकत और कुव्वत पर नहीं, हम अल्लाह की कुदरत पर भरोसा करते हैं। और जब जंग का मैदान शुरू हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम से पूछा, उमर, बताओ क्या हिकमत होनी चाहिए, जंग की क्या करना चाहिए। तो फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह,
उन मुशरिकीन में मेरा मामू है, मेरा रिश्तेदार है, वो मैं देख लूंगा। जिसका रिश्तेदार है वो उसको देख ले। आप सोचिए, फारूक आजम के सामने मामू आए कदम, अबू उबैदा बिन जर्रा के सामने बाप आए। उलमा ने लिखा कि अबू उबैदा बिन जर्रा ये देख रहे थे कि मोहम्मद का दीन या मेरा बाप, मैं किसको बचाऊंगा। तो अबू उबैदा बिन जर्रा ने कहा कि बाप मोहम्मद के दीन पर कुर्बान। बाप का काम तमाम। मुसैब बिन उमर के भाई आए, सगे भाई, बचपने में साथ थे, मगर कहा नहीं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इमाम अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी अपनी किताब रहमतुल्लाह अलैह मदारिज नबुव्वा में लिखते हैं कि अल्लाह की मदद का नुज़ूल होना शुरू हुआ। सूरह अनफाल जाकर पढ़िए। मैं भी उलमाओं के पैरों के पास सुनकर यह कह रहा हूं। सूरह अनफाल की आयत नंबर 44 में मुश्रिकीन के काफिले को, लश्कर को अल्लाह ने मुसलमानों को कम दिखाया और मुसलमानों को, कुफ्फारों को कम दिखाया। उलमा इकराम ने लिखा ताकि हमारे दिल में उनका खौफ पैदा ना हो और उनके दिल में ये बात उनको मालूम हो जाए ये कम है, ये पूरे के पूरे अंदर आ जाए। दूसरी मदद अल्लाह ने सूरह आल इमरान में लिखा। उस आयत का तर्जुमा मुफस्सिरीन ने किया कि मुसलमानों का लश्कर कम दिखाई दिया ताकि वो पूरी, मुसलमानों का लश्कर बढ़कर दिखाई दिया। फिर तीसरी मदद ही आई, सूरह अनफाल की आयत नंबर 9 है, 11 है, जिसमें उसका तर्जुमा उलमा ने किया कि फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। फरिश्ते आए और मदद किए। फिर दूसरी मदद सूरह अनफाल की आयत 13 कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर में अपने मुट्ठी में कंकरियों को उठाकर मुश्रिकीन की तरफ फेंकते, शाहत अलजू कहकर फेंकते थे। तो अल्लाह फरमाया कि मेरे हबीब वो आप नहीं, हम फेंक रहे हैं। एक और मदद, जिस जगह पर मुसलमान ठहरे थे तमाम पानी के कुओं पर मुश्रिकीन और कुफ्फार ने कब्जा कर लिया था, तो अल्लाह ने बारिश को नाजिल फरमाया। अल्लाह ने बारिश को नाजिल फरमाया। 70 मुश्रिकीन मक्का हलाक हुए। 14 सहाबी जामे शहादत नोश फरमाए। और जंगे बदर के वाकयात में ये भी आया कि उफरा के 2 बेटे थे, माज और मऊज। ये दोनों लड़के ताक में थे कि अबू जहल कहाँ है, अबू जहल कहाँ है। पूछते थे अबू जहल कहाँ है, किसी ने कहा ये अबू जहल है, तो माज और मऊज दौड़े। माज ने तलवार से अबू जहल की पिंडली पर मारा, तो मऊज ने भी एक वार किया, तो अबू जहल के बेटे जो उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किए थे, हजरत माज के खंधे पर तलवार मारी, तो हजरत माज का खंधा कट गया, अबू जहल जमीन पर गिर गया। और दोनों ने जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अबू जहल का खातिमा कर दिया। तो भाई, दूसरे भाई ने कहा कि मैंने किया। रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तलवारें देखी और कहा कि तुम दोनों ने अबू जहल को वार किया। हजरत माज का जो खंधा लटक रहा था, शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी अपनी किताब में काजी अयाज को कोट करके लिखते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाबे दहन हजरत मास के खंधे पर लगाकर उस हाथ को जोड़ दिया। वो जुड़ गया और हजरत मास हजरत उस्मान जुन्नूरैन की खिलाफत तक जिंदा थी। हजरत मास हजरत उस्मान जुन्नूरैन की खिलाफत तक जिंदा थे। जंग का मैदान में हजरत अक्काशा दौड़ कर आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई, तलवार टूट गई,
आका कहते आकाश लकड़ी लो, इससे मुकाबला करो। लकड़ी लेते मैदान में दौड़ते हैं। ये नहीं पूछे या रसूल अल्लाह लकड़ी है तलवार नहीं है, इश्क था, गुलामी का सबूत दे रहे थे कि जब महबूब कह रहा है लड़ो लकड़ी से तो दौड़ते हैं। लकड़ी से मुकाबला जब करते हैं वो तलवार बन जाती है। हजरत अक्काशा ने उसका नाम औन रखा और जब तक वो जिंदा थे वो तलवार उनके साथ थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जंगे बदर क्या है? जंगे बदर ये पैगाम देती है कि यौमुल फुरकान, कुफर और इस्लाम के खुली फर्क का दिन, हक और बातिल के खुले फर्क का दिन, इसलिए कुरान में यौमुल फुरकान कहा गया। यौमुल फुरकान कहा गया। क्या है जंगे बदर? इस्लाम की कामयाबी का पहला दर्स। जज्बे जिहाद और शहादत जिसका मुस्तहकम होता है, अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करता है। जंगे बदर तुमको हमको आवाज और पैगाम दे रहा है कि ताकत और कुव्वत की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपना तन मन धन पूरे इखलास के साथ अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो तो अल्लाह फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह हमारी फरिश्तों से मदद करेगा। याद रखो मुसलमानों, उलमाए किराम ने लिखा कि जब तक हमारा जज्बे शहादत जिंदा था, इज्जत के ताज हमारे सरों पर रखे जाते थे। जब से जज्बे शहादत कमजोर पड़ गया, जलील और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गया। एक जमाना था हमारे पास बेहतरीन रियाजदान थे, यानी बेहतरीन मैथमेटिशियन थे। हम दुनिया को हिसाब सिखाते थे। हमारा जज्बे शहादत कमजोर हुआ, मोहब्बत कम हुई, तो आज दुनिया हमारा हिसाब कर रही। हमारे पास बेहतरीन तबीब थे, डॉक्टर थे, हम दुनिया का इलाज करते थे बीमारियों का। मगर जब से हमने अपने मनसब को भुला दिया, दुनिया हमारा इलाज कर रही है। हम कीमती कपड़े पहनते थे, आज हमारे गरीबों को किसी के उतरे हुए कपड़े पहनना पड़ रहा है। जब कुरान में अल्लाह ने बेहतरीन कौम करार दिया तो फिर ये जिल्लत क्यों, ये नुकसान क्यों, ये रुसवाई क्यों? हमने अपने मनसब को भुला दिया, अपने मनसब को भुला दिया हमने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जंग खत्म हुई, कुफ्फाराने मक्का गिरफ्तार हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफ्फाराने मक्का को गिरफ्तार किए तो उसमें दो सहाबी रसूल भी आए। जंग शुरू होने से पहले एक का नाम हजरत हुज़ैफा बिन यमान, वो और एक और सहाबी रसूल थे। जब जंग में आ रहे थे तब अबू जहल पूछा कहां जा रहे? बोले हम जा रहे हैं सब। बोले जंग करने जा रहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे? बोले नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, वहां पे वादा करे। बोले हाँ वादा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू जहल मिला रास्ते में? बोले मिला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहा आपने? वो रोक रहा था, हमसे पूछा वादा करो कि तुम जंग में नहीं आओगे। तुमने कहा नहीं आएंगे, हम आ गए आपके पास, हम जंग लड़ेंगे। क्या कहा रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जब तुमने अबू जहल को वादा किया तुम जंग में शिरकत नहीं कर सकते। वो सहाबी रसूल बोले या रसूल अल्लाह वो काफिर है, वो काफिर को वादा किए। बोले मगर वादा करने वाला तो मुसलमान है, वादा करने वाला तो मुसलमान है। वो सहाबी जंग में नहीं। याद रखो जब किसी से वादा करते हो ना, और मैं अपने आप से मुखातिब हूं सबसे पहले, क्योंकि सियासतदान की एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। बार बार हमको याद रखना है
कि जब वादा करे अवाम से तो पूरा करना पड़ेगा प्यारे। ये वादा जंगे बदर में अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो काफिर हो सकता है मगर तुम तो मुसलमान। फिर जंगे बदर में हजरत उस्मान जुल्लुरैन शिरकत नहीं किए। क्यों नहीं किए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी शहजादी बीमार थी। आका ने फरमाया इनकी तीमारदारी करो। अब यहां पर मौजूदा दौर में अगर किसी दोस्त से पूछेंगे पाशा आज हलीम खाने देर से आया या नहीं आया, तो बोलेंगे मियाँ बीवी बीमार थी। तो दोस्त बोलेगा जोरू का गुलाम हो गया। तो दूसरे दिन बोलेगा नहीं बीवी बीमार है तो क्या मैं तो जाऊंगा हलीम खाने। मगर जुल्लुरैन हजरत उस्मान जिनको देखकर फरिश्ते शर्मा जाते थे, आका ने कहा आपकी बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी बीमार है, उनके साथ रहो। समझो अपनी बीवियों का ख्याल रखो। जब बीवी बीमार होती है उसकी खिदमत करना गुलामी नहीं है जोरू की, वो उस्मान गनी की सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, याद रखो। जब कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया, मदीने को लाया गया, रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। आकर सहाबा किराम से पूछे क्या हो रहा है, तो बोले हम हजरत बिलाल ने कहा कि कस के कैदियों को रख दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत बिलाल ने पूछा या सहाबी ने पूछा या रसूलुल्लाह आप आराम नहीं फरमाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कैसे सोता हूं, तुमने इतनी सख्त रस्सी बन गई कि उनकी तकलीफ से मुझे तकलीफ हो रही है, उनके कैदियों की रस्सियों को ढीला कर दो, उन कैदियों की रस्सियों को ढीला कर दो, ढीला कर दो। हुक्म हुआ तो रस्सियां ढीली कर दी। और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिदिया दो और अपने अपने कैदियों को रिहा कराओ। मक्के के मुशरिकीन से कहा आपके चाचा हजरत अब्बास भी हैं। हजरत अब्बास ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमा कर कहा चचा जान, वो जो जंग में आने से पहले चची जान को जो पैसों की थैली दी थी वही दे दो। हजरत अब्बास पुकारते हैं कैसे मालूम तुमको, तुम मदीने में है, मैं मक्के में थैली देता हूं। तो पुकार कर कहते हैं कि तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो, तुमको इल्म गैब आता है। और फिर मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों वो वाकया भी आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी गिरफ्तार हो गए, अबू लास, जो इस्लाम नहीं कबूल किए थे। वो अपनी जोजा को हजरत ज़ैनब शहजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भिजाए कि फिदिया अदा करो। तो उन्होंने एक हार अपना भिजाया। जब वो हार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में देखा, हदीस शरीफ में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक़्क़त तारी हो गई, रिक़्क़त, आंख से आंसू निकल गए और फरमाया कि क्या कोई ये हार ज़ैनब को वापस लौटा दे और इस कैदी को भी छोड़ दे, क्योंकि वो हार हमारी उम्मत की मां हजरत खदीजा कुबरा ने हजरत ज़ैनब को शादी के तोहफे में दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा से इतनी मोहब्बत करते कि जब हार को देखा बीबी खदीजा का तो रिक़्क़त तारी हो गई। और कौन बीबी खदीजा, कौन बीबी खदीजा जिसने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ तो 20 नौकरानियां आपके पास थी, दौलत थी, सबसे दौलतमंद थी मक्के में, सब रसूलुल्लाह और इस्लाम की तबलीग के लिए बांट दिया। एक वक्त ऐसा आया कि कोई काम करने वाली नहीं थी और बीबी खदीजा, उन पर अल्लाह लाखों सलाम, वो खाना पका रही है,
खाना पका कर जब लेकर आती हैं तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ खदीजा, जिब्रील अमी आए हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह तुमको सलाम भेजता है, अल्लाह तुमको सलाम भेजता है। बीबी खदीजा पर अल्लाह ने सलाम भेजा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीबी खदीजा ने इस्लाम के लिए बड़ी मसाइब और मुश्किलात उठाई। जब बीबी खदीजा का विसाल का वक्त करीब आया तो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं एक रसूल की ज़ौजा हूं, नहीं मालूम कि मैंने पूरे हुकूक अदा किए नहीं किए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़कर कहा कि नहीं नहीं, तुम इस दुनिया में मेरी बीवी थी और जन्नत में मेरी बीवी रहोगी। ये मोहब्बत होती है। सुनो दुनिया के मर्दों, दुनिया के शोहरों, सुनो सुनो दुनिया की बीवियां, सुनो, ये मोहब्बत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बीबी आयशा फरमाती है कि एक मर्तबा मदीने में, और आपको मालूम बीबी खदीजा की 2 मर्तबा शादी हुई थी, 2 मर्तबा बेवा हो गई थी। 2 बेटे थे, हाला और हिंद। उनके बेटों का नाम हाला और हिंद था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दोपहर में आराम फरमाते तो किसी की मजाल नहीं होती, बल्कि सूए अदब था कि कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। ना बीबी आयशा, ना सिद्दीक अकबर, ना फारूक आजम, ना शेर खुदा अली, ना जुल्लुरैन हज़रत उस्मान, किसी की मजाल नहीं होती थी। बीबी खदीजा के फर्जंद शहजादे खदीजा हजरत हाला मस्जिद नबवी में आते हैं और पुकार कर पूछते हैं, कहाँ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में आवाज पहुंचती है, उठते और कहते, मेरा हाला आ गया, मेरा हाला आ गया, मेरा हाला आ गया। बताओ, क्या कोई इस तरह की मोहब्बत करता है? आका फरमाए, मेरा हाला आ गया, मेरा हाला आ गया। दुनिया वालों, सबक हासिल करो, सीखो। और एक मर्तबा बीबी आयशा फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना बीबी खदीजा का नाम लेते हैं, इतना नाम लेते हैं कि वो तो आपसे उम्र में भी बड़ी थी, 15 इयर्स, और मैं आपके सामने हूं, आप उनका नाम लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी आयशा फरमाती, उम्मत की मां, चेहरा सुर्ख हो गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख से आंसू रवा दवा हो गए और फरमाया कि आयशा, जब मसाइब का वक्त था, जब खदीजा मेरे साथ थी, आज राहत के दिनों में तुम मेरे साथ हो। एक वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी आयशा मरवी हदीस की, कि एक और खातून आती है, ज़ईफ खातून, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बुलाते हैं, चादर बिछाते हैं, बैठते हैं, खूब उससे बात करते हैं, खूब बात करते, वक्त देते हैं और फिर जाते वक्त उसको तोहफा देकर भी जाते हैं। बाद में बीबी आयशा उम्मत की मां पूछती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन थी? रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ये खदीजा की मक्के की सहेली थी, तो जब कभी वो हमारे घर को आती तो हम इसी तरह उससे बात करते, उससे मोहब्बत करते, उसको जाते वक्त तोहफा देते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अपने बीवी के सहेलियों से मोहब्बत करने की सुन्नत है। आज का माशरा क्या है? बीवी की फिक्र नहीं, बीवी की सहेली क्या करे। आज से 2 दिन पहले हमारे करीबी दोस्त ने मुझे फोन पर कहा कि असद साहब बहुत तकलीफ में हूं। मैंने कहा क्या बात है? कहा मेरा बड़ा दामाद मेरी बेटी को पिल्लर नंबर 150 के पास रात के 12 बजे नशे की हालत में मोटरसाइकिल पर छोड़ के भाग गया। असद साहब,
मैं रात के 12:30 बजे मेरी बेटी फोन करती है। अब सोचो कि आप बाप हैं, रात के 12 बजे आपकी बेटी बोलती है कि अब्बा फुला वीरान जगह पर मेरे जालिम शौहर ने नशे की हालत में मुझे छोड़कर भाग गया। क्या बीती होगी उस बाप पर, क्या बीती होगी उस बाप पर। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कपड़ा है। कुरान कह रहा है जिस्म का कपड़ा है, और कपड़े का काम क्या है? धूल से बचाना। कपड़े का काम क्या है? जब जिस्म पर पहनते हैं तो उलमा ने लिखा कि गुनाहों से बचानी बेटी से कोई करेगा। तो जब मैं सुना तो मुझे सर में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि अल्लाह ने मुझे भी औलाद दी है। मुझे लगा कि कोई मेरी बेटी से ऐसा कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों, मैं हजरत ज़ैनब की तमाम, हजरत खदीजा कुबरा के वाकयात आपके सामने रखा हूं, हजरत रुकैया का वाकया सामने रखा हूं। अपनी बीवियों से अच्छा बर्ताव करो, अच्छा पेश आओ। दुनिया का सुकून, घर का सुकून इसी में है कि जिस घर में मियाँ बीवी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, जिस घर में शौहर बीवी की इज्जत करेगा, उससे मोहब्बत करेगा, और बीवी अपने शौहर की इज्जत करेगी और उसका खास ख्याल रखेगी, और शौहर भी उसका खास ख्याल रखेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरा है मौजू, वो ये है कि आप और हम जानते हैं कि हमारे वतन अजीज में बहुत वाकयात हो रहे हैं। मुझे कई फोन आते और लोग मुझसे कहते कि असदुद्दीन ओवैसी जुल्म हो रहा है, तकलीफ हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी घरों को तोड़ दिया जा रहा है, दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हमें बर्बाद कर दिया जा रहा है। कोई कहता है कि हमको डर हो रहा है, कोई कहता है कि हमको फिक्र हो रही है। मैं आप तमाम के दरमियान में ठहर कर कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। क्यों हौसले और हिम्मत को बुलंद रखो? क्योंकि अल्लाह कुरान करीम में सूरह आले इमरान में फरमा रहा है, ना गम करो, ना डरो, तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह सूरह आले इमरान में फरमा रहा है, ना गम करो, ना डरो, तुम आला हो, तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन हो। और अल्लाह सूरह आले इमरान की आयत नंबर 199 में तर्जुमा उलमा ने क्या कहा कि ऐ ईमान वालों, सब्र करो, सब्र करो और डट जाओ। जब जालिम से मुकाबला करो और कमर बस्ता हो जाओ, जब दीन की खिदमत करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह तुमको कामयाब करेगा। और फिर अल्लाह सूरह कबूत में फरमा रहा है, उन लोगों से हमसे अल्लाह मुखातिब है कि जिनको डराया जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिन पर लाठियां बरसाई जा रही है, जिन पर तलवारें बरसाई जा रही है, अल्लाह सूरह कबूत में कह रहा है कि मेरी राह में जो लोग मशक्कतें उठाते हैं, मैं उनके लिए रास्ते खोल दूंगा। जो मेरी राह में मशक्कतें उठाते हैं, मैं उनके लिए रास्ते खोल दूंगा। रास्ता नहीं, रास्ते खोल दूंगा। तो क्या करेंगे? सब्र भी करेंगे, हिम्मत से काम करेंगे, कमर बस्ता रहेंगे,
और अल्लाह से डरते रहेंगे ताकि हमको अपने मकसद में कामयाबी मिले। और अल्लाह की राह में मशक्क़तें करना है, क्योंकि अल्लाह रास्ते खोलेगा। गम नहीं खाना है, डरना नहीं है, हम ही गालिब होंगे अगर हम मोमिन हैं तो। ये अल्लाह का वादा। अब लोग बोलेंगे इन्हें तकरीर तो बहुत अच्छी करता है, भड़काऊ भाषण दे दिया, बल्कि मैं तो इस्माइल करके बोल रहा हूं। समझने वाले समझ गए होंगे, और शायद ये जुमला भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। समझने वाले समझ गए होंगे, अक्लमंद को इशारा काफी है, मगर आपको ये बताना चाह रहा हूं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। हॉट टॉपिक पे आ गए ना अभी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अपने हिम्मतों को बुलंद रखिए, मायूस मत होइए। उतार चढ़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते जिंदगी में, हिम्मतों को बस सोने मत दो। और तुम्हारे और हमारे पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या है हमारे पास ताकत? बताओ, क्या ताकत है? दौलत है? नहीं है। इख्तिदार है? नहीं है। क्या दौलत है, क्या ताकत है? ईमान की ताकत है। और उसके बाद उलमा किराम ने क्या कहा कि जब मसाइब और मुश्किलात आती हैं तो ये सूरह अनकबूत की आयत की तफसीर जो मैंने पढ़ी, उलमा किराम ने कहा कि जो अल्लाह की राह में मशक्क़तें करते, अल्लाह उनके लिए रास्ते खोलता है। तो उसके लिए क्या है कि दौलत ईमान और यकीन, दौलत ईमान और यकीन पैदा करो, अल्लाह से रुजू हो जाओ। याद रखो, ताकत कुव्वत काम में नहीं आती, काम में दौलत ईमान और यकीन काम में आती। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था, यकीन महकम अमल पहम, नहीं, यकीन महकम अमल पहम, जिहाद जिंदगानी में है मर्दों की शमशीरें। शायद बीच में एक जुमला खा गया मैं। अमल पहम यकीन महकम, मोहब्बत फातेह आलम, जिहाद जिंदगानी में मर्दों की शमशीरें। यकीन महकम रहो, पूरी यकीन रखो कि अल्लाह मदद करेगा मेरी। ईमान तो है, मगर यकीन रखना है कि अल्लाह मदद करेगा और करेगा मेरा रब। और अगर कोई बोलेगा कि खरगोन में, मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, तोड़ा गया। ये बात सच है कि वसीम शेख नामी एक शख्स है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी दुकान को तोड़ दिया गया पत्थर फेंकने के इल्जाम में। ये बात भी सच है, ये बात भी सच है। ये बात भी सच है कि दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए, मलगियों को तोड़ दिए, दुकान को तोड़ दिए, उसमें हमारे हिंदू भाई के भी दुकान तोड़ दिए। मगर आपको बता रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि हिम्मत को पस्त होने मत दो। नौजवानों के आपने हज़रत खबीब अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना, साहबी रसूल है। क्या नाम है उनका? हज़रत खबीब अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नाम याद रहेगा ना? फिल्म स्टारों के नाम तो ज़बान पर याद रहते हैं। दो बार रात को उठा के पूछो उसका नाम क्या था, वो पिक्चर का बोलता हूं। साहब रसूल का नाम हजरत अदी। हजरत अदी क्या थे? हजरत अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हजरत खबीब बिन अदी, माफ करना,
उनको मुशरिकीन ने गिरफ्तार कर लिया मक्का में, एक बांदी के घर में रख दिया। महावी नाम था उसका। उसने बाद में इस्लाम कबूल किया कि बोले इनको रखो, हज़रत खबीब बिन अदी को। तो उसने देखा कि खबीब बिन अदी को जंजीरों में जका गया, और रात के अंधेरे में जब खबीब बिन अदी कुरान की तिलावत करते तो मुशरिकीन के मक्का की औरतें निकल कर आकर उस कुरान की तिलावत को सुनकर रोना शुरू कर देती। उस खातून नेकबख्त खातून ने देखा, झांक कर देखा कि मक्के में कैदी हैं, जंजीरों में जकड़े गए हैं, और अल्लाह वो क्या देखती है कि हजरत खबीब बिन अदी अंगूर खा रहे हैं। वो परेशान हो गई कि मक्के में अंगूर, जहां पर ज़िराअत नहीं, कुछ नहीं। तो मालूम हुआ अल्लाह उनको अंगूर खिला रहा था। वो हजरत खबीब बिन अदी के पास गई और कहा कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, तुम सिर्फ इतना करो, मुझे थोड़ा मीठा पानी पिला दो, और जब ये लोग मुझे मारने आएंगे ना तो मुझे बता देना, जब मेरा कत्ल करने आएंगे। और तीसरा, जब बुतों पर अगर कोई गोश्त कुर्बान किया जाता है तो गोश्त मुझे मत खिलाना। उसने कहा कि ठीक है। फिर बाद में आकर कहा, क्योंकि वो 4 मुबारक महीने थे, जिल्हुज्जा के, ज़ीक़ात के, मुहर्रम के, जब किसी को मारा नहीं जाता था, वो 4 महीने ख़त्म हुए। उस नेकबख्त खातून ने आकर कहा कि खबीब बिन अदी, अब तुमको मारा जाएगा, तुमको सूली पर लटकाया जाएगा। मक्के के आगे जा तनीम एक जगह है, वहां पर तुमको सूली पर चढ़ाया जाएगा। वो इत्मीनान से रहते हैं, मुस्कुराते हैं, पेशानी पर कोई परेशानी के आसार नमूदार नहीं होते। उनको रस्सियों से, जंजीरों से जकड़ कर लेकर जाते हैं। रास्ते में हजरत खबीब को खूब मारते हैं, खूब मारते हैं। उस जमाने में अरब में रिवायत नहीं थी कि किसी कैदी को मारा जाए। खैर, इनको मारते हैं, इनको मार कर तख्ते पर चढ़ाते हैं। तो पूछते, बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है खबीब? कहते हाँ, ख्वाहिश तो नहीं है, मगर सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ, 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। बोले पढ़ लो। 2 रकात नफिल नमाज पढ़े, जल्दी पढ़ लिए, और उसके बाद इन जालिमों से, मुशरिकीन से मुखातिब होकर कहा कि मैं ज़्यादा देर तक नमाज पढ़ सकता था, मगर नहीं पढ़ा, इसलिए कि तुम ये समझोगे कि मैं मौत से डर गया, मैं मौत से डर गया। उसके बाद हजरत खबीब बिन अदी ने अशार पढ़े। मैं जब ये पूरा मजमून पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हजरत खबीब ने अशार अरबी में पढ़े, उसका तर्जुमा यह है, सुनिए। हजरत खबीब ने तख्तेदार पर खड़े होकर कहा, लोग जोक दर जोक मेरे घर जमा हो रहे हैं, बड़े बड़े गिरोह मेरे कत्ल का तमाशा देखने खड़े हैं। ये तमाम लोग मुझसे अदावत निकाल रहे हैं और जोश में भपरे हुए हैं। मैं इस कत्ल में दस्तो बास्ता खड़ा हूँ। क़बाइल अपनी औरतों और बच्चों को मेरे कत्ल का तमाशा दिखाने लाए हैं। मुझसे कहते हैं कि इस्लाम छोड़ देने से तेरी जान बच सकती है, लेकिन दीन छोड़ने से मर जाना बेहतर है। मेरी आंखें नमनाक हैं, लेकिन मैं सब्र करूंगा और दुश्मन के सामने ना झुकूंगा, क्योंकि मैं विस्ले हक से शाद काम होने वाला हूं। मौत का मुझे डर नहीं है, डर है तो जहन्नम के शोलेबार खून चूसने वाली आग से। ये साहब ये रसूल हैं जिनके ताल्लुक से रहमतुल आलमीन ने फरमाया कि मेरे साहबी आसमान में सितारों के मानिंद हैं, जो कोई इनकी पैरवी करा वो जन्नत में चला जाएगा। हजरत खबीब बिन अदी कह रहे हैं, डर है तो जहन्नम के शोलीबार खून चूसने वाली आग का।
अर्श आला के मालिक ने मुझसे खिदमत की ली है और मुझे सब्र व ज़ब्त हिदायत फरमाई। दीन हक के दुश्मनों ने ये तकलीफ अपनी बयान कर रहे हैं कि दीन हक के दुश्मनों ने मार मार कर मेरे गोश्त का भरता बना दिया है। मैं अपनी गरीबुल वतनी और बेकसी की फरियाद अपने खालिक से करता हूँ। वल्लाह मैं जब अल्लाह की राह में जान दे रहा हूँ तो मुझे परवाह नहीं किस पहलू पर गिरता हूँ और कैसे जान देता हूँ। ज़ात बारी ताला से उम्मीद है कि अगर वो चाहे तो मेरे जिस्म के हर टुकड़े पर बरकत नाजिल करे। ये हजरत खबीब बिन अदी क्या कह रहे हैं कि मेरे जिस्म दीन हक के दुश्मनों ने मार मार कर मेरे गोश्त का भरता बना दिया। इखलाक को भी मारा था, पीलू खान को भी मारा था, रकबर को भी मारा था। जालिमों सुनो, ये खबीब बिन अदी तख्त पर खड़े होकर कह रहा है मुझे मौत से डर नहीं है। हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सब्र से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2 दिन पहले हरियाणा में एक ज़ईफ बूढ़े शख्स को, उसका वीडियो आपने देखा होगा कि जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, इन्होंने उसकी दाढ़ी पकड़ी, दाढ़ी के बाल खींच रहे, मार मार कर उसके सर को खोल दिया, बेहोश गाड़ी में पड़ा है। ये जुल्म उन्होंने किया। हरियाणा में नूह गांव में एक शख्स को घर से उठाते हैं कि तू गाय को काटा, खूब मारते हैं, पीटते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खबीब बिन अदी के अल्फाज को याद रखो कि दीन हक के दुश्मनों ने मार मार कर मेरे गोश्त का भरता बना दिया और मुझसे कहते हैं कि इस्लाम छोड़ देने से तेरी जान बच सकती है, लेकिन दीन छोड़ने से मर जाना बेहतर है। तुम छोड़ोगे इस्लाम को? तुम छोड़ोगे इस्लाम को? तुम छोड़ोगे दीन को? क्या अगर कोई तुमको जालिम मारेगा बेजा तुम छोड़ोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब क्या होता है, खबीब बिन अदी खड़े होते हैं और उस फांसी का फंदा अपने गले में डालते हैं और मुशरिकीन से कोई आवाज लगाता है कि खबीब बिन अदी, क्या ये अच्छा होता कि तेरी जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते? पुकारते नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं ये बात गवारा भी नहीं कर सकता कि मेरे आका के तलवे में कांटा चुभे। नहीं नहीं, कहा कि नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ो। और फिर उसके बाद खबीब बिन अदी क्या कहते हैं? याद रखो, याद रखो इस जुमले को, तारीखी जुमला अपने जहनों में रख लो इस बात को। अगर आप और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो खबीब अदी के जुमले को याद रखो। हजरत खबीब अदी ने कहा कि या अल्लाह, मेरा सलाम मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना कि मैंने दीन के हक में अपनी जान देने जा रहा हूं। या अल्लाह, मेरे आका को मेरा सलाम पहुंचा देना।
मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, मदीने में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ बैठे। फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन ने मुझे आकर हज़रत ख़बीब बिन अदी से जुल्म हो रहा है, मुझे उसका सलाम पहुंचाया। कहा हमारी ये जुल्म के भी दास्तान आका के दरबार में कोई पहुंचा दे। या रहमतुल्लाह आलमीन, जिस सरजमीन से आपको मीठी हवा आती है वहां की आप पे उम्मत पर जुल्म हो रहा है। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं, हम ख़बीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डरकर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ख़बीब बिन अदी को जब फांसी दे दी गई तो ख़बीब बिन अदी ने अपने चेहरे को क़िबले की तरफ कर लिया, अपने चेहरे को। तो मुश्रिकीन मक्का ने कहा पलटाओ इसके चेहरे को, पलटाओ इसके चेहरे को क़िबले से। जान बाकी थी, ईमान देखो आप। और ख़बीब बिन अदी ने कहा, कुरान की आयत पढ़ी कि जिधर भी देखो अल्लाह ही अल्लाह है। परेशान हो गए और फिर उनका चेहरा क़िबले की तरफ हो गया, मोड़ते फिर क़िबला क़िबले की तरफ, चेहरा फिर क़िबले की तरफ। और उसके बाद नेज़े लेकर मारते थे ख़बीब बिन अदी को, फांसी पर है तलवार से मारते थे। और उसके बाद ख़बीब बिन अदी ने उनको बददुआ दी और कहा या अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दे, इनको निस्तो नाबूद कर दे। ये मुझे सजा इसलिए दे रहे हैं कि मैंने तेरे दीन का मानने वाला हूं, मैंने तेरी वहदानियत का इकरार किया, मैंने तेरे रसूल के पैगाम को आम किया। या अल्लाह इनको बर्बाद कर दे। तो जो मुश्रिकीन वहां पर थे जमीन के बल लेट गए, कान में उंगलियां रख लिए। हजरत ख़बीब बिन अदी आखिर में एक किसी जालिम ने एक बर्चा फेंक कर अपने सीने में फेंका और ख़बीब बिन अदी की रूह पर वास कर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा यहां पर है कोई जो ख़बीब बिन अदी की लाश को लाए, यहां पर है कोई जो ख़बीब बिन अदी की लाश को लाए। तो ज़ुबैर बिन अव्वाम खड़े हुए, बोले रसूल अल्लाह मैं जाऊंगा। और एक सहाबी रसूल खड़े हुए, रसूल सल्लल्लाहु जाओ मैं इजाजत देता हूं। गए। 40 दिन हो गए थे, 40 दिन हो गए थे फांसी और ये तमाम जुल्म करके। जब मक्तल गाह को गए तो ऐसा लग रहा था कि ख़बीब बिन अदी अभी इंतकाल हुआ, अभी शहीद हुए, खून बह रहा, अभी खून बह रहा। उनकी लाश को निकाले और जब लेकर निकले तो कुफार ने मक्का को मालूम हुआ, उनके पीछे किए, उनका पीछा किए। जब तो मुकाबले के दर पे आ गए थे तो ज़ुबैर बिन अव्वाम ने कहा कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का नवासा हूं, तुम अगर तलवार से मुकाबला करोगे तो तलवार से करेंगे, तीर से करेंगे तो तीर से करेंगे। ख़बीब बिन अदी की लाश मुबारक रखी हुई और अचानक जमीन के अंदर वो चले जाते, अचानक जमीन के अंदर वो चले जाते। तो इसीलिए उलमा कराम ने उनको कहा कि उनको लक़ब दिया बलीउल अर्ज़, ख़बीब बिन अदी को बलीउल अर्ज़ दिया। अब जो लोग नौजवान परेशान हैं, क्या तुम नहीं जानते? आप लोग बैठेंगे अभी 10-15 मिनट। जो लोग
जो मुसलमान भारत में ये तकलीफ के जुल्म के मज़ारे देखकर ज़हनी तौर पर जरा उलझन का शिकार हैं। क्या जुल्म हो रहा है? क्या तुम भूल गए खंदक, जंगे खंदक में सैयदुश शुहदा अमीर हमजा की शहादत को? जब वैशी ने हजरत अमीर हमजा को तीर मारा और जब आप शहीद हो गए तो वैशी ने आपका सीना चाक दिया, पूरा सीना खोल दिया, कलेजा निकाला, जाकर हिंदा को दिया तो हिंदा ने आपके कलेजे को चबाया, वापिस खंदक के मैदान में आई और हजरत हमजा सैयदुश शुहदा के कान और नाक और पैर को काटा, नाक के जेवर बनाए, कान के जेवर बनाकर मक्के में गई। याद रखो अमीर हमजा की शहादत को। क्या तुम भूल गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए जमीन और आसमान बनाई गई, दंदाने मुबारक शहीद हुए उहद में? क्या तुम्हारी तकलीफ उससे बढ़ के तकलीफ हमारी तकलीफ नहीं? क्या तुम भूल गए मक्के का सहन है और जिसमें मुबारक पर ऊंट की उजड़ी डाली जा रही है? क्या तुम भूल गए कि ताइफ का सफर है? रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफर में जाते हैं तो घेर लिया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। बताओ 1400 साल में कुछ बदला? जब भी नारे लगा रहे थे, जब भी पत्थर बरसाए, आज भी नारे लगा रहे हैं, आज भी पत्थर बरसा रहे हैं। उस वक्त आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने पत्थर बरसाए कि आक़ाए दो आलम को अपने खून में, जिस्म मुबारक खून में भर गया, नाले मुबारक चिपक गई खून से। क्या तुम भूल गए हजरत बिलाल को? क्या तुम भूल गए हजरत बिलाल को? हजरत बिलाल के बारे में मालूम, जो नौजवान आज परेशान है ये नजारे देखकर कि बुलडोजर आया, तोड़ दिया, ये करा, हिम्मत रखो, यकीनन जुल्म हो रहा है। मगर बिलाल की, हजरत बिलाल की इस दास्तान को याद रखो कि मक्का है, मक्के की वादी है, चिलचिलाती धूप है, हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल दी गई और बच्चों के हाथ में रस्सी दी गई कि घसीटते जाओ, बिलाल को लेकर जाओ। कौन बिलाल? गले में रस्सी है और पूरे मक्के की वादी में बच्चों से कहा जा रहा है उमैया बिन खलफ कि घसीटो इनको, घसीटो इनको। गर्मी के दिन में हजरत बिलाल को मैया गरम गरम रेत पर लिटाता, गरम गरम पत्थर रख देता और उनसे कहता कि मानो लात और उज़्ज़ा को, छोड़ दो इस्लाम को। तो क्या कहते हजरत बिलाल? अहद अहद अहद, मैं लात और उज़्ज़ा को नहीं मानता, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, मैं अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता हूं, मैं शुद्ध ला इलाहा इल्लल्लाह कहूंगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर एक वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह बिलाल से तकलीफ को दूर कर दे। दूसरे दिन सिद्दीक अकबर ने अपना, उनका गुलाम था अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, उसका नाम खस्तास था। नाम याद रखो, फिल्म स्टारों के गाने बहुत याद हैं। और खस्तास की कीमत हजरत बिलाल से कई गुना ज्यादा थी। उन्होंने उमैया से कहा, इसको रख, बिलाल मुझे दे दे, बिलाल मुझे दे दे। बिलाल को ले लिया। क्या तुम जानते मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ज़नीरा
खातून थी, इतना मारा उसको, इतना मारा सिर्फ इस्लाम कबूल करने पर कि आंख की बीनाई चले गई। तो अबू जहल बोला, ए ज़नीरा देख, लात और उज़्ज़ा ने तेरी बीनाई ले ली। तो उस नेक बहादुर खातून ने क्या कहा, सुनो मेरी माँ और बहनों, उसने कहा कि लात और उज़्ज़ा कुछ नहीं कर सकते, करने वाली जात तो अल्लाह की है, और अल्लाह ने चाहा तो दोबारा मेरी बीनाई वापिस आ जाएगी। सुबह में ज़ुनैरा की बीनाई वापिस आ गई, वापिस आ गई। तो ये पूरे मुशरिक बोले, नहीं नहीं, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। ज़ुनैरा की कुर्बानी को याद रखो। हजरत खबाब बिन अल-अरिस कौन थे मालूम? लोहे का कपड़े पिनाकर धूप में खड़ा कर दिया जाता था और लोहा गर्म करके उनके सर पर रख दिया जाता था। क्या तुम भूल जाओगे इन कुर्बानियों को, इन तकालीफ को? क्या तुम भूल जाओगे मुसलमानों भारत के शेख बिन अबी तालिब में? नौजवानों, तुमको मालूम शेख बिन अबी तालिब क्या है? मालूम आपको? मालूम आपको? शेख बिन अबी तालिब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल समाजी बायकाट किया गया था। मक्के के एक वादी में छोड़ दिया गया कि बनु हाशिम का कोई अपनी मक्के को नहीं आएगा। 3 साल, 3 years मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह बिन अबी तालिब में सोशल बायकाट किया गया। पत्ते खाते थे, आज हम हलीम खा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी पत्ते खाते थे, पत्ते खाते थे, पत्ते। पानी मिल गया तो मिल गया। 3 साल। आज खरगोन में मुसलमानों से कहा जा रहा है कि इनका समाजी बायकाट करो। जालिमों, तुमने कोशिश कर ली 1400 साल पहले, तुम उस वक्त कामयाब नहीं हुए, अभी भी नहीं होगे इंशाअल्लाह। आज खरगोन में कहा जा रहा है कि मुसलमानों का बायकाट करो, दुकानों से कुछ मत खरीदो। क्या तुम रज़्ज़ाक हो? क्या तुम्हारे बायकाट से अल्लाह मुझे रिस्क नहीं देगा? हाँ, कम हो जाएगी, मगर मुझे रिस्क तो अल्लाह देने वाला है, वो रज़्ज़ाक है। 3 साल जब हुए तो अल्लाह के रसूल ने अपने चचा से कहा कि आप जाइए और जाकर उन मुशरिकीन मक्का से कहिए कि जो माहिदा जो लिख कर लगा दिए थे मक्के के अंदर और उसको मुकफ़िल कर दिए थे, उनसे कहना कि वो जो लिखे थे नोटिस, जैसा आज खरगोन की दीवारों में लिख दिया गया, मुसलमानों का बायकाट करो, इनसे कुछ मत खरीदो। जब वो लिखा गया था उसमें अल्लाह का नाम भी लिखा गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा कि जाकर उनसे कहिए कि दीमक ने सब खा गई सिवा अल्लाह के नाम का। 3 साल समाजी बायकाट। क्या तुम भूल गए? क्या तुम भूल गए फारूक आजम की शहादत को? क्या तुम भूल गए ज़ुन्नूरैन की शहादत को? क्या तुम भूल गए शेर खुदा की शहादत को? वो अली जो अल्लाह का शेर है, जिसको देखना इबादत, उनकी शहादत। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा दीन जो तुमको मिला है, अमार बिन यासिर को, यासिर बिन अम्मार को, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी मां को मारा जाता तो तुम्हारा खून खौलता नहीं खौलता। हजरत अम्मार के सामने उनकी मां को मारा गया। हजरत सुमैया को अबू जहल ने नेज़ा मारा। तुमको मालूम मेरी माँ और बहनों, इस्लाम में सबसे पहले शहादत किसने दी? मर्द ने नहीं दी, औरत ने दी। उसका नाम हजरत सुमैया।
बेटे के सामने मां को मार दिया गया। हज़रत अम्मार को आग से जलाया जा रहा था, आका सामने से गए, रहमतुल आलमीन ने उनके सर पर हाथ रखकर कहा, या अल्लाह, जैसे इब्राहिम पर आग ठंडी हुई उस तरह इस पर भी ठंडी हो जा। उसके बाद से आग से अजाब देने की कोशिश की गई, उनको अजाब नहीं मिलता था। वो अपना कपड़ा उठाकर दिखाते, अपनी पीठ पर दाग थे, दाग आग के। क्या तुम इमाम हुसैन की शहादत भूल गए? क्या तुम करबला भूल गए? क्या तुम अहले बैत की कुर्बानी को भूल गए? क्या तुम अली अकबर अली असगर की कुर्बानी को भूल गए? क्या तुम मुस्लिम बिन अकील की कुर्बानी को भूल गए? क्या तुम कासिम बिन हसन की कुर्बानी को भूल गए? नहीं, हमें याद है। याद रखो, बताने का मकसद यह है कि हौसले पस्त ना हो, हिम्मतों को बुलंद रखो। अगर कल असदुद्दीन अवैसी भी मर जाएगा, और मरूंगा एक दिन, मगर तुम मायूस नहीं होना। तुम बोलना कि हाँ, ये दीवाना कहता था, इस दीवाने ने कहा था कि मेरी लाश को देखकर भी अपने हिम्मतों को बुलंद रखना और तय करना कि कल हमारा होगा, कल हमारा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मक्का मस्जिद बनाने वाले, चार मीनार बनाने वाले, कुतुब मीनार बनाने वाले, ताजमहल बनाने वाले, किले गोलकुंडा बनाने वाले, लाल किला बनाने वाले कहां है? कहां है? चौमहल्ला बनाने वाले कहां है? कहां है? सब जमीन में है ना, सब जमीन में। आज वक्त का फिरौन, आज वक्त का नमरूद ये समझ रहा है कि मैं दबा दूंगा, कुचल दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। हम हिम्मत हारने वालों से नहीं है। हम सबर के साथ मैदान में खड़े होकर जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। हम कमर बस्ता रहेंगे, रहेंगे ना, अपनी हिम्मत को बुलंद रखेंगे ना, सबर करेंगे, मगर सबर करके मैदान नहीं छोड़ना। इमाम हुसैन ने जुल्म के खात्मे के लिए, हक की कामयाबी के लिए, बातिल को शिकस्त देने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटा दी, अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। तारीख इमाम हुसैन को याद रखती है। तारीख अली अकबर और अली असगर को याद रखती है। तारीख अब्बास अलमबरदार को याद रखती है। तारीख मलून यजीद को याद नहीं रखती। तारीख जालिम नमरूद और फिरौन को याद नहीं रखती। हम हुसैनियत का परचम उठाए हुए, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। हम डरने और घबराने वाले नहीं। तुमने दुकानें तोड़ी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसका बदला लेगा। तुमने हमारा रोजगार छीन लिया, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह तुमसे तुम्हारा इख्तिदार छीन लेगा। तुमने हमको मारा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा। और मेरे अजीज दोस्तों, तुमको हिम्मत दिलाने के लिए कह रहा हूं, क्या तुम जानते कि परवीन कौन है? कौन है परवीन? ये रूड़की की जलालपुर गांव की एक 70 साल की औरत है परवीन। परवीन के गांव वाले घर छोड़कर भाग गए, पूरा गांव खाली हो गया। ये 70 साल की बूढ़ी 3 दिन
सिर्फ पानी के साथ रोजा था, सिर्फ 3 दिन। और इसने कहा हम भूखे रहकर रोजा है, अल्लाह हमें रोजे का सवाब देगा। और यहां पर असदुद्दीन ओवैसी का हाल यह है कि अगर बीवी घर में खाना टाइम पर नहीं दी तो बीवी से नाराज हो जाती। 70 साल की हमारी मां है, रोजा 3 दिन तक कहा कि हम भूखे रहकर रोजा रहेंगे। मुसलमानों, ये हमारा तकाजा है कि अपनी परवीन की, अपनी मां की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करें। और फिर परवीन ने क्या कहा, ये उन नौजवानों के लिए, हम इंसान के आगे नहीं झुकेंगे, सिर्फ अल्लाह के आगे। एक 70 साल की बूढ़ी कह रही है हम इंसान के आगे नहीं झुकते, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते। सुन लो मोदी अमित शाह, तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे, हम अल्लाह के आगे सजदा करने वाले। अल्लाह हमारे लिए काफी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और फिर फरमाया अल्लाह तो हमारी जान लेगा तो मर जाएंगे, नहीं लेगा तो जिंदा रहेंगे। ये उस हमारी बहन ने कहा। फिर सेंधवा की 60 साला रशीदा ने कहा, इसका घर तोड़ दिए थे, तो रशीदा ने कहा हम सब्र करेंगे। ये कह रही है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को, बीजेपी के नेताओं को, कि हम सब्र करेंगे, तुमने मेरा घर तोड़ दिया, मगर अल्लाह सब्र नहीं करेगा, अल्लाह सब्र नहीं करेगा। ये 60 साल रशीदा कह रही है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसका जवाब देगा। जब कोई गरीब और मजलूम बेकसी के आलम में कहता है अल्लाह देख ले, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। जालिम जुल्म करता है मगर चंद दिन के लिए करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं। ये जो कुछ दिल्ली में हुआ, मध्य प्रदेश में सेंधवा में हुआ, खरगोन में और खैरोली में हुआ, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर अपनी अपनी इस्तेताअत से उनकी मदद करेंगे। करेंगे ना मदद? अगर नहीं कर सकते तो दुआ तो करोगे ना, तहज्जुद में उठ के दुआ करोगे उनके लिए, करेंगे आप? आज रोजा खोलते वक्त दुआ करेंगे। बैठिए, अभी थक गए क्या? बैठो, हलीम खाने, अभी टाइम नहीं हलीम खाने का, अभी 2.5 घंटे बाकी है प्यारे। अभी तो पकड़ी होंगी, शाह हाउस, पिस्ता हाउस, शादाब, क्या क्या नहीं। खाओ अच्छा, मगर पेट है, गंदी पेट मत बनाओ उसको। आप दुआ करेंगे ना? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखिए, दुआ करिए, मदद करिए। इस हमारे वतन अजीज में बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत के तूफान को खड़ा कर दिया, नफरत के तूफान को खड़ा कर दिया है। तो मुसलमानों, तुमको तुम्हारे रसूल का वास्ता, सब्र का दामन नहीं छोड़ना, हिम्मत से काम लेना, कमर कस लेना और आईन के दायरे में रहकर, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर इस जुल्म का मुकाबला करना। बीजेपी यही चाहती है कि इनको इतना दबाओ, इतना दबाओ, इतना मारो कि ये हथियार उठा ले। हमारा हथियार क्या है आपको मालूम? हमारे हथियार ये हमारे हाथ। हम दुआ करेंगे और हम हिम्मत से काम करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं,
हमारे वतन अजीज के एक रिटायर्ड वजीफेयाब फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनका नाम श्याम सरन साहब। श्याम सरन ने अखबार में एक आर्टिकल लिखकर कहा, अगर ये 15 करोड़ मुसलमान उसमें से मुट्ठी भर अगर रेडिकलाइज हो जाएंगे तो मुल्क में सिक्योरिटी का क्या होगा, क्या होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्याम सरन साहब ने लिखा। देश का होम सेक्रेटरी था पिल्लई, वो खत लिख रहा है मोदी को कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या मजलिस की बात सच नहीं थी? और सच है और सच रहेगी। सालार कहते थे, उससे पहले अब्दुल वाहिद ओवैसी कहते थे, और आज ये दीवाना आपसे वही कह रहा है कि मुसलमानों तुमको अपनी सियासी क़यादत बनाना पड़ेगा, तुमको अपनी सियासी लीडरशिप बनाना पड़ेगा। मैं पुकारता हूं, कहता हूं, मुझ पर इल्जाम लगाते लगाओ, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है। एक बार गोली चलाए फिर चला लो, बच गया तो भी कहूंगा, नहीं कहूंगा तो जिस दिन हिसाब किताब होगा सब मालूम हो जाएगा कि असदुद्दीन के दिल में क्या था। तुम बोलने वाले बोलो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते मैं खबीब बिन अदी के गुलामों का गुलाम हूं। तुम मुझे तख्तेदार पर भी खड़ा कर दोगे तो मैं हक को बयान करूंगा। तुम गोली चलाओ, आग चलाओ, मगर आपकी क़यादत बनाओ, लीडरशिप बनाओ। दिल्ली में दुकानें तोड़ी गई तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कहता है उस इलाके में बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते। खरगांव में 22 घरों को तोड़ दिया गया, 140 मुसलमान जेल में, 5 पर एनएसए लग गया। तो मध्य प्रदेश का कांग्रेस का साबिका चीफ मिनिस्टर बोलता है कि पैसे देते हैं मुसलमानों को पत्थर फेंकने के लिए। हम क्या बिकने वाले हैं? क्या हम अपने जमीर का सौदा कर सकते हैं? तुम्हारी सोच में यह है, तुम हमको इज्जत की निगाहों से नहीं देखते। कौन पुकार रहा है? कौन आवाज दे रहा है? कौन जहांगीरपुरी को जाता है रात के अंधेरे में? कौन कैरोली राजस्थान के इंसाफ की बात कर रहा है? यही दीवाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आप हुकूमतों को हम बदल नहीं सकते, लीडर पैदा कर सकते हैं। लीडर पैदा करो। मेरी मां और बहनों, अगर मैं खराब हूं तो मुझसे अच्छे को ले लो, मगर अपनी क़यादत को बनाओ। भारत में अगर जमहूरियत है, लीडर बनाना, लीडर कैसे बनाए? लड़ेंगे ना इलेक्शन, इलेक्शन लड़ेंगे तो तभी लीडर बनेगा। ये मुशायरों से लीडर नहीं बनता, दावत इफ्तार से लीडर नहीं बनता, ईद मिलाद की दावत से लीडर नहीं बनता, गंगा जमुनी की बेहुदा बातें करने से लीडर नहीं बनता। लीडर कैसे बनता है? लीडर उसी वक्त बनता है जब आप मुत्तहिद हो जाएंगे, जब अल्लाह कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी का है कुरान और सुन्नत, मुत्तहिद हो जाओ, अपनी सियासी क़यादत को पैदा करो। हम भारत के वजीर आजम से कहना चाह रहे हैं, इस नफरत को खत्म करो वजीर आजम।
ये देश को कमजोर कर रहा है। आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत भारत के मुसलमानों पर एक जंग का ऐलान कर चुकी है। हम इस भारत के बाइज्जत शहरी हैं, हमारे भी जान की कीमत है, हमारी दुकान की कीमत है। क्या हमारे बच्चे अपनी वालिद की दुकान को डिमोलिश कर दिया गया तो चवन्निया ढूंढ रहा है, चवन्निया। अब्बा की दुकान तोड़ दी गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रहमत का जहन्नम से निजात का रहा है। खूब दुआ करो अल्लाह से, रो रो के हम दुआ करेंगे, आंख में आंसू भर लेंगे और अल्लाह से भीख मांगेंगे, परवरदिगार भारत में इस नफरत को खत्म कर दे। हम अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह भारत में जो लोग नफरत पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह उनसे इख्तिदार आप छीन लीजिए। अल्लाह आप जब्बार हैं, आप सत्तार हैं, या अल्लाह हमारी मदद फरमाइए। अल्लाह रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारी मदद फरमाइए। या अल्लाह जहन्नम से निजात दीजिए, या अल्लाह जहन्नम से निजात दीजिए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे ये तकालीफ को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दीजिए। ऐ सब उम्मत के मकीन नजर करम करिए, ऐ कमली वाले आका नजर करम करिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर करम करिए। या अल्लाह तेरे हबीब का वास्ता हमारे वतन अजीज में अमन को मजबूत कर दीजिए, नफरत को खातिमा कर दीजिए। जो लोग जालिम हैं, जुल्म हैं, उनको हिदायत दीजिए या फिर आप इनको ख़त्म कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अब्दिका रसूलिका रब्बिल आलम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे राशिद साहब